श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि विमल यश जो दायक फल चारि दीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ मन को एकाग्र करते हुए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु इच्छा अनुसार प्रभु कृपा अनुसार जैसी और जब तक उनकी इच्छा होगी हम लोग इस परम सुंदर राम कथा सत्संग का आनंद लेंगे। पहले दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ की की जय मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगल
सबसे पहले मैं उन सभी साधु श्रोताओं का, मैं उनको साधु कहूँगा, हृदय से अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद करता हूँ। यद्यपि किसी कारणवश, अपरिहार्य कारणवश कल कथा का विश्राम रहा था, मैंने सूचना भी दे दी थी, लेकिन मैं इतना भाव विभोर हो गया, सूचना मिलने के बाद भी कितने फोन मेरे पास आए। आज सोना सोना लग रहा है, कथा आज आएगी या नहीं आएगी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। बंधुओं, ऐसे ही सुधी श्रोताओं के लिए, साधु श्रोताओं के लिए प्रभु ने इस कथा का आयोजन किया है, और मैं बार बार हृदय से आभारी हूँ उन सभी का, जो कि राम कथा का प्रतिदिन इस तरह से इंतजार करते हैं जैसे कि कोई भी भूखा व्यक्ति भोजन के लिए प्रतीक्षा करता है। और यही परिवार वास्तव में परिवार है। यूं तो जीवन में न जाने कितने लोगों से मेल हुआ, रिश्तेदारी हुई, संबंध बना और छूट गया। किसी से स्वार्थ के कारण छूटा, किसी से किसी कारण से छूटा, लेकिन बंधुओं, ये जो संबंध है कोई स्वार्थ नहीं, और ये कभी भी छूटने वाला, टूटने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संबंध प्रभु के कारण बना है, और प्रभु सनातन है। सनातन के माध्यम से जो संबंध बना है, चाहे भले ही वो कम लोग हों, भीड़ की तो आवश्यकता, मुझको न जाने क्यों ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि एलर्जी, भीड़ का कोई कंपटीशन नहीं है। छोटी छोटी सी बातों पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होना स्वाभाविक है, जिसके लिए कम से कम हमारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। मैं प्रायः कथा में कहा करता हूँ, प्रभु की कथा और सत्संग ये तो एसी क्लास का डिब्बा है, कंपार्टमेंट है। जिसके पास इतनी संपत्ति है अपने संस्कारों की, प्रभु कृपा की, उतने लोग जुड़ते हैं और उतने बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं पुनः साधुवाद देता हूं उन लोगों का, मैं ऋणी हूं, आभारी हूं, जो कि श्री राम कथा का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा। और बंधु, विश्वास मानिए, मैं भी अपरिहार्य कारणों से ही कथा का विश्राम करता हूं। मुझे भी बड़ा सूनापन लगता है, लेकिन प्रभु इच्छा बड़ी ऐसी, इसलिए यह सोच करके कि जो प्रभु इच्छा है, और जैसे ये जीवन कट रहा है, जितना समय हमको प्रभु ने दिया है, उसका हम अधिकतम सार्थक उपयोग करें,
चलते हैं अपने थोड़े से समय में जो हमको प्रभु ने दिया है, राम कथा को आगे बढ़ाते हुए। अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम को पंचवटी स्थान बताया है, गोदावरी के किनारे। मेरे प्रभु ने पर्णकुटी बनाई है, भगवती जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ प्रभु ने अपना प्रवास प्रारंभ किया है। और बंधुओं, मैं बताऊं, चित्रकूट धाम का जो प्रवास था वो निरापद था, निष्कंटक था। यहां पर तो प्रभु आए ही इसलिए हैं कि दुष्टों का संहार प्रारंभ हो, पृथ्वी का बोझ हल्का हो, संतों को सुख मिले। इसलिए दंडकारण्य के क्षेत्र में, जहां पर के राक्षसों के आतंक का बोलबाला है, प्रभु ने पर्णकुटी बना करके रहना शुरू किया। और एक दिन, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कही छलहीना। लक्ष्मण जी ने निष्कपट भाव से प्रभु से कुछ जिज्ञासाएं की हैं हम लोगों के लिए। प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से मेरा उद्धार होगा। मुझे ऐसी कोई युक्ति बताइए कि सब तज करूं चरण रज सेवा, आपके चरणों की सेवा में मेरा मन लगा रहे। और अब जो दार्शनिक प्रश्न है, कहु ज्ञान, याद रखिएगा, कहु ज्ञान विराग और माया, डेफिनेशन पूछी है। और कहु सुभगत करहु जी दाया, उस भक्ति के बारे में भी बताइए जिसके कारण आप दया करते हैं। और बड़ा ही मार्मिक और गूढ़ प्रश्न है कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए। प्रभु भी बिल्कुल शांति में है, कोई तनाव नहीं, कोई काम नहीं। लक्ष्मण जी का प्रभु विस्तार से वर्णन कीजिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, अंतर क्या है, क्या दोनों एक ही हैं? जाते हो चरण शोक मोह ब्रह्म जाए। प्रश्न हुआ, प्रभु ने याद कर लिए होंगे। अब मेरे प्रभु इनका समाज शैली में उत्तर देते हैं। दो शैली होती हैं, एक व्यास शैली जो विस्तार से वर्णन किया जाता है, और एक होती है समाज शैली, श्रोता को देखकर उसके अनुसार शैली का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण जी चतुर्विज्ञ श्रोता हैं। लक्ष्मण जी से प्रभु ने कहा, लक्ष्मण सुनो, मैं तुमको संक्षेप में सारी चीजों का समाधान करता हूं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। थोड़े ही में सब मन
मुझे कुछ मन की बात कहनी होती है वहीं पर मैं रुकता हूं। प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, सुनो लक्ष्मण, मैं तुमको संक्षेप में सुनाता हूं, समझाता हूं, लेकिन समझ में कब आएगा? सभी लोग ध्यान रखें। सुन हो तात मते, बुद्धि को, मन को, चित्त को लगा करके, मन को, बुद्धि को और चित्त को, उसी का नाम अंतःकरण है। अंतःकरण किसे कहते हैं? करण माने क्या होता है? साधन। करण माने साधन। दो तरह के करण हैं, एक बाह्यकरण है और एक अंतःकरण है। अंदर जो साधन है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अहंकार को छोड़ करके प्रभु ने कहा मन, बुद्धि और चित्त को लगा करके तुमने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर देता हूं। और बंधु, आप सभी लोग प्रेम के साथ सुने, और अधिकांश बहुश्रुत चौपाइयां हैं, जिनको याद हो वो सुनते सुनते गाएं तो आनंद आएगा। सबसे पहले प्रभु ने माया का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। माया क्या है? बोले गोचर लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। मैं और मोर तोर ते माया, जे बस कीने जीवन काया। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं और वो कितनी सुंदर डेफिनेशन, क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई। हमारे यहाँ दार्शनिकों ने पूरे पूरे ग्रंथ लिखे हैं एक एक तत्व के ऊपर। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है। प्रभु ने केवल 2 पंक्तियों में, सुनो लक्ष्मण, मैं और मोर तोर ते माया, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा है। मैं और मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्यु जीवन काया। प्रभु ने माया की परिभाषा बताई है और माया का विस्तार बताया है 2 चौपाइयों में। पहले माया की परिभाषा क्या है? बोले मैं और मोर तोर ते माया, देह बस कीने जीवन काया, जे बस कीने जीवन काया। जिसने प्राणी मात्र को ब्रह्मा से लेकर के कीट तक सबको अपने बस में कर रखा है, इसका नाम माया है। और इस माया की जो परिभाषा है, इस माया की जो लक्षण है, मैं और मोर, अपना पराया, वो जब से जन्म हुआ है तब से लेकर और जब तक हमारी अंतिम यात्रा होती है,
मैं और मोर तोरते माया। और मैंने माया की एक परिभाषा शायद बीच में कभी कथा में बताई थी। मां माने नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां, मां माने नहीं, मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, मां माने नहीं, फलेषु कदाचन, फलों में तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं केवल मां अक्षर का अर्थ बता रहा हूं, मां माने नहीं। और दूसरा है या, एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, दो अक्षरों से मिलकर के माया शब्द बना है। मां माने नहीं और या माने, या का अर्थ क्या होता है? गुड़िया देवी सर्वभूतेषु, या माने जो, या का अर्थ जो, मां या का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है, इसका नाम माया है। स्वप्न में हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व तब तक है जब तक हम सोए हुए हैं। इस संपूर्ण माया का अस्तित्व केवल और केवल तब तक है जब तक कि हम सोए हुए हैं। और सोए किसमें हैं? बोले मोह निशा सब सोवने देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। जब गुह गीता का वर्णन किया था उस समय बंधुओं, इसका मैंने विस्तार से वर्णन किया था। सब सोए हुए हैं और सोते में जो स्वप्न देख रहे हैं उस स्वप्न का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब तक सोए हैं तब तक वो स्वप्न सत्य है। इसी तरह से माया तब तक सत्य है जब तक हम मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। मैं और मोर, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तुम हो, ये तुम्हारा है। ये अपना पराया, जहां ममता और दूसरा विरलपन दोनों जुड़े हुए हैं। ये मेरा है, ये पराया है, इस सब का नाम माया है। और आगे बोले ये माया है कहां तक? गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, सो सब माया जाने हो बंधु, अगर इस माया की मैं व्याख्या विस्तार से करूं ना तो एक ही प्रश्न का आज उत्तर हो पाएगा। देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है। जहां तक हमारा मन जाता है, इंद्रियों या इंद्रियों से परे, जहां तक मन की अप्रोच है, वो सब माया है। एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं कि इसका मतलब हम भजन कर रहे हैं,
हम कथा सुन रहे हैं, हम तीर्थ कर रहे हैं, क्या ये भी सब माया है? क्या भजन करना भी माया है? क्या कथा में बैठना भी माया है? क्या सत्संग भी माया है? यस, प्रभु का उत्तर है हाँ। क्यों? क्योंकि गो, बारीकी से समझेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। गो गोचर जहां लगे मन जाई। अगर हमारा मन परमात्मा में जा रहा है तो क्या परमात्मा भी माया है? अगला प्रश्न। अगर हमारा मन परमात्मा में जा रहा है तो क्या परमात्मा भी माया है? इसका उत्तर भगवान शिव ने दिया। देवी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार रस सुनहु सयानी, मत हमार रस सुनहु सयानी। परमात्मा तक मन की अप्रोच नहीं है। हमारा मन परमात्मा के निकट तक पहुंचता है, परमात्मा में रमने का प्रयास करता है, और जहां तक जाता है वो माया है। क्यों? क्योंकि माया की सबसे बड़ी पहचान ये है कि माया स्थिर नहीं है। चाहे राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे सत्संग हो, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए ये भी सब माया के ही घेरे में है। तो ये भी सब माया है, तो फिर संसार भी पूरा माया है, भगवान भी सब कुछ माया में है। बंधुओं, इसके आगे प्रभु ने इसीलिए इसी शंका का निवारण करने के लिए माया के भेद किए। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव रूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, सब माया जाने हो भाई। और बंधुओं, इसी चीज को महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में क्लिष्ट और अक्लिष्ट नाम करके बताया है। एक क्लिष्ट वृत्ति है, ये माया का दुष्ट रूप है, और एक अक्लिष्ट वृत्ति है, भजन करना, जप करना, ध्यान करना, साधना करना, सत्संग करना, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये भी सब माया के ही परिवार के अंतर्गत है। लेकिन
ये अक्लिष्ट है। ये जो प्रभु की साधना की ओर बढ़ाए, ते ही कर भेद सुनहु तुम सो। एक विद्या, एक माया का नाम विद्या है और दूसरी का नाम अपर अविद्या दो। दूसरी का नाम अविद्या है। जो प्रभु से दूर हटावे उसका नाम अविद्या है। उस वही क्लिष्ट वृत्ति है योग दर्शन की परिभाषा में। क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति वो है जो प्रभु की ओर ले जाए। लेकिन अंततः क्लिष्ट वृत्ति को भी छोड़ना है और अक्लिष्ट वृत्ति को भी छोड़ना है। और छोड़ना नहीं है, छूट जाती है। उदाहरण के लिए बताऊं, सुबह से शाम तक बाजार में घूमे, ऑफिस में गए, दुकान पर गए, पसीना है, धूल है, कण है, रोगाणु है, विषाणु हैं, और अच्छी तरह समझाऊं, आजकल की भाषा में बहुत जल्दी समझ में आएगा। मान लिया कहीं हमको कोरोना का विषाणु लग गया, ये क्या है? क्लिष्ट। ये क्या है? क्लिष्ट वृत्ति है, ये अविद्या है। क्या करेंगे उसके लिए फिर? अथवा उसको व्यापक रूप में देखें, शरीर में गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, पसीना है, ये सब क्या है? अविद्या है, विद्या का दुष्ट रूप है। अब उसको छुड़ाने के लिए हमने क्या किया? साबुन, धोते रहो। अगर कोरोना से बचना है तो लगातार धोते रहो। अगर पसीना छुड़ाना है, धूल छुड़ानी है, गंदगी छुड़ानी है तो क्या करें? साबुन का प्रयोग करके। साबुन जब लगाएंगे तो क्या होगा कि उससे जो अविद्या है, जो क्लिष्ट वृत्ति है, वो दूर होंगी। शरीर में गंदगी है, साबुन लगा लिया। क्या लगा लिया? साबुन लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, और उसके बाद में ये क्या है? इस साबुन ने क्या किया? उस गंदगी को दूर कर दिया। दूर किया या नहीं किया? हमारा मन क्लब में जा रहा है, हमारा मन बातों में जा रहा है, हमारा मन बुराई में जा रहा है। क्या करें? हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम 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 राम सीता राम राम। ये साबुन है, इससे मन निर्मल होता है। बंधुओं, में विद्या और अविद्या इन दोनों को पात्र के रूप में स्पष्ट कर रहा हूं। रामचरितमानस में दो पात्र हैं, एक विद्या के रूप में है और एक अविद्या के रूप में है। अविद्या के रूप में कौन है? आज नहीं तो कल उसका वर्णन आने वाला है। उसकी पहचान क्या है अविद्या की? बोले पूर्ण खाना बन की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट
दुष्ट हृदय, एक दुष्ट, गोस्वामी लिखा ना, एक दुष्ट, एक माया का रूप दुष्ट है और उधर सुप्रखा के लिए बोले दुष्ट हृदय। क्यों? क्योंकि प्रभु से दूर हटाना चाहती है। अविद्या का रूप है सूर्पणखा, और विद्या का रूप क्या है? माया का। बंधु, भगवती जानकी स्वयं भक्ति स्वरूपा भगवती जानकी, ये माया, ये भी माया है। जिस समय मन शत्रुपा को वरदान दिया है भगवान प्रभु श्री राम ने, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जानकी के साथ प्रकट हुए हैं, वहां पर प्रभु ने कहा सो अवतरहि मोर यह माया, ये मेरी माया है, बिना माया के मैं लीला कर ही नहीं सकता। लेकिन ये वो माया नहीं है, दुष्ट वाली माया नहीं है, ये प्रभु के चरणों में ले जाने वाली माया है। माया का स्वरूप बंधुओं जिस समय परमात्मा में रम जाता है, जब हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, उस समय न मन की गति होती है, न बुद्धि की गति होती है, न चित्त की गति होती है। भरत जी के प्रकरण में मैंने बताया था, विसरे हर्ष शोक सुख दुख गण, सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि वहां मन है ही नहीं। हर्ष शोक सुख दुख, इन सब की गति किससे होती है? मन से। अगर मन है तो हर्ष होगा, मन है तो शोक होगा, दुख होगा, सुख होगा। लेकिन जहां मन की गति ही नहीं है, और यही समाधि की विशेषता है। चाहे योग दर्शन के रूप में देख लें, चाहे भक्ति दर्शन के रूप में देख लें, बंधु बात एक ही है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, माया का ये रूप है जो कि जबरदस्ती जावस जीव पराभव कूपा, जिसके वशीभूत होकर के प्राणी संसार रूपी अंधकार में, कुएं में पड़ा हुआ है। और दूसरे माया का दूसरा स्वरूप, इसीलिए तो भरत जी ने जाकर के भगवती जानकी का जब वंदन किया और जब भगवती जानकी को प्रसन्न जाना, भरत जी का सारा डर दूर हो गया। बोले जो जगत जननी है, जो माया का विद्या रूप है, जो माया है, वो तो मेरे अनुकूल है। एक रचई जग, अगर ज्यादा कठिन हो गया हूं मैं थोड़ा सरल करके आगे बढ़ता हूं। एक रचई जग, जो विद्या माया है वो सारे संसार को रचती है, रचना करती है। बिना माया के तो प्रभु का भी अवतार नहीं है, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो। एक रचई जग गुण बस जाके, जिसके बस में सारे गुण हैं, सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, जो सारे गुण जिसके वश में हैं, और जो सारी सृष्टि की रचना करती है। प्रभु प्रेरित, इसकी विशेषता यह है कि ये प्रभु की प्रेरणा से ही कार्य करती है। अगर सत्संग में मन लग रहा है तो कैसे लग रहा है? कथा में अगर मन लग रहा है तो क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रभु प्रेरित, ये जो विद्या माया है इसकी कृपा है, और ये कृपा प्रभु की प्रेरणा से ही होती है। जो अविद्या माया है उसके लिए उसको प्रभु की आवश्यकता नहीं है। माया खलु नर्तकी विचारी, उत्तरकांड में विस्तार से वर्णन करेंगे इसका। माया कौन है? माया के दो रूप हैं,
एक तो नर्तकी के रूप में जो सामने नाचने वाली है वो माया है, और एक जो महारानी के रूप में विराजमान है वो माया है। माया के दो रूप हैं। ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, एक विद्या और दूसरी अपर अविद्या दो। जो अगर हम बहुत सरल करके समझना चाहें, मानसिक व्यायाम न करें, तो बंधुओं केवल इतनी सी बात है कि जो प्रभु की ओर मन को ले जाए वो माया का सात्विक स्वरूप है, और जो प्रभु की से मन को दूर करे वो माया का दुष्ट रूप है। एक अक्लिष्ट रूप है और एक क्लिष्ट रूप है, और क्लिष्ट को हम अक्लिष्ट से, हमारे मन में आने वाले बुरे विचारों को हम अच्छे विचारों से पहले दूर करेंगे, उसको छुड़ाएंगे। जैसे साबुन से मैल को छुड़ाया, लेकिन अंत में न साबुन रहेगा न मैल रहेगा, इन दोनों को ही छुड़ाना पड़ेगा। इसी तरह से मन की अप्रोच परमात्मा तक नहीं है, एक दूरी तक जाकर के मन अगर हमारा परमात्मा में लग रहा है बंधु, इसका मतलब है कि हमारी वृत्ति परमात्मा की ओर जा रही है। ये विद्या माया का स्वरूप है, लेकिन है माया। माया के स्वरूप का प्रभु श्री राम ने वर्णन किया है। बंधु शायद कुछ विलंब भी हो गया और कठिन भी हो गया, थोड़ा आगे सरल दूसरे प्रश्न की ओर लेते हैं। दूसरा प्रश्न किया है लक्ष्मण जी ने, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है? और प्रभु उत्तर देते हैं, लक्ष्मण सुनो, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ज्ञान मान जन एक उनानी, देख ब्रह्म समान सब माही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ज्ञान का अर्थ बोले, ज्ञान वो है जहां पर मान जह एक नाही, मान आदि अहंकार आदि एक भी दोष नहीं है, उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान जहां मान आया बंधुओं, कंचन कामिनी और कीर्ति, तीन प्रमुख दोष बताए गए। सबसे बड़ा दोष जो है वो मान। नारद मोह के प्रसंग में हमने देखा था ना, देवर्षि नारद ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन मान को नहीं जीत पाए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं परम वैराग्य हूं, मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, प्रतिष्ठा छोड़ दी, अपनी संपत्ति छोड़ दी। आसान तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इस वृत्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल है। ज्ञान वो है जहां मान रूपी, और मान के अंदर में ये सारे के सारे दोष हैं। ज्ञान मान जह एक नाही, और जहां कोई दोष नहीं है, निर्दोष केवल प्रभु है। इसलिए देख ब्रह्म समान सब माही, जो सब में ब्रह्म का दर्शन करता है।
प्रभु का दर्शन करता है, वो ज्ञान है। पुस्तकों को पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोई। पोथी को पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। कबीर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन कबीर ने मस कागज छुआ नहीं और कलम गही ना हाथ। सबरी परम योगिनी है, लेकिन कुछ पढ़ा लिखा नहीं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको स्वाध्याय नहीं करना है, स्वाध्याय करना है, क्योंकि अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो उसकी जगह कुछ और अध्ययन करेंगे। इसलिए स्वाध्याय करना अलग चीज है, लेकिन स्वाध्याय ही ज्ञान है, ऐसा सोच लेना बहुत बड़ी भूल है। ज्ञान वो है, बंधु, ज्ञान तो सूर्य है। ज्ञान होने के बाद अंधकार और मोह, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जहां ज्ञान हुआ, अज्ञान मोह सब समाप्त। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण, ज्ञान हुआ है जहां कोई दोष नहीं है, और जब कोई दोष नहीं है ना, तो देख ब्रह्म समान सब माही। जो सर्वत्र ब्रह्म में दृष्टि रखता है, उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान के बाद दूसरा प्रश्न किया है, वैराग्य क्या है? जिसने घर छोड़ दिया वो वैरागी है, जिसने परिवार छोड़ दिया वो वैरागी है, जिसने अन्न छोड़ दिया वो वैरागी है। भगवान द्वारिकाधीश ने श्रीमद् भगवद गीता में वैरागी की और त्यागी की बहुत अच्छी परिभाषा बताई। अगर शुद्ध सरल शब्दों में मैं बताऊं, संभव नहीं है देहधारी त्याग दे सब कर्म ही, लेकिन फल कर्म के जो त्यागता त्यागी कहा जाता वही। घर छोड़ दिया तो क्या हुआ, आश्रम बना लिया। क्षमा करना, मेरा मतलब आलोचना का नहीं है। अच्छा है, लोगों के विश्राम के लिए, लोगों की सुविधा के लिए जो भी कुछ हो रहा है, प्रभु प्रेरणा से, समय के काल के अनुसार जो भी हो रहा है, ठीक है, वो मेरी विवेचना का विषय नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर घर छोड़ दिया तो क्या हुआ, आश्रम बन गया। 4 कमरों का घर छोड़ा, 400 कमरों का आश्रम बन गया। 4 लोगों का परिवार छोड़ा, 4000 लोगों का शिष्य मंडल बन गया। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य की परिभाषा बताई है प्रभु श्री राम ने, क्या बोले, कही तात सो परम विरागी। भैया, परम वैरागी वो है जो तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। अरे, वस्तुओं को छोड़ने से वैराग्य नहीं होता, वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी वैरागी बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है या नहीं? महाराज जनक सारी वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी वैरागी थे। भरत जी, ते पूर्व सत भरत बिनु रागा, चंचली कजी में चंपक है
राग से अलग हट जाना, आसक्ति से अलग हट जाना, इसका नाम वैराग्य है। और आसक्ति किसकी? बोले तृण समसिद्धि। अरे छोटी मोटी आसक्तियों को जाने दो, परम वैरागी तो वो है अणिमादिक सिद्धियां भी अगर मिल जाएं, अणिमा लगिमा महिमा गरिमा प्राप्य प्राकाम्य वसिष्ठ ईश्वरत्व, इनको 8 सिद्धियां भी मिल गई, लेकिन तृण समसिद्धि छोड़ दिया तिनके की तरह। साधक जे हरि भगत सयाने ते नहीं को सीधी लोभ लुभाने करहि समर्पण सब प्रभु चरणा करहि समर्पण सब प्रभु चरणा अष्ट सिद्धि आदिक जो वर्णा अष्ट सिद्धि आदिक जो वर्णा करहि समर्पण सब प्रभु चरणा अष्ट सिद्धि आदिक जो तृण समसिद्धि। भगवान कहते हैं परम वैरागी वो है जो राग से अलग हट गया, और राग का अर्थ है जो आसक्ति से अलग हट गया, और जो आसक्ति से अलग हट गया ना, उसको सिद्धियों की आसक्ति भी अपनी ओर खींच नहीं सकती। यदि शांति सुख तू चाहता, आसक्तियों का त्याग कर बंधन से छूटने के लिए मन राग से वैराग कर वैराग होने पर तुरंत एकाग्र मन हो जाएगा। बिछुड़ा हुआ है तू जहाँ से, फिर वहीं मिल जाएगा। बिछुड़ा हुआ है तू जहाँ से, फिर वहीं मिल जाएगा। इसका नाम है वैराग्य। श्रीमद् भागवत में वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भगवान ने कहा जो तीनों गुणों से परे है, तृण समसिद्धि 3 गुण त्यागी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन को सावधान किया, अर्जुन त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तुमको तीनों गुणों से ऊपर उठना है। वैरागी वो है जो तीनों गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठा हुआ है, जिसने अपनी आसक्तियों को समाप्त कर दिया है। और आसक्तियों को समाप्त करके वो भले ही वो सारे के सारे काम करता रहे जो कि एक भोगी करता है। बंधु, भोगी में और वैरागी में कोई थर्मामीटर नहीं है, बाहर से देखने में दोनों एक है।
हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या प्रभु ने आदर्श प्रस्तुत किया है। देख करके कोई कह देगा कि ये भगवान है। कितना सफल नाटक है। आसक्ति नहीं है, काम सारे वही हो रहे हैं। भगवान कहते हैं परम वैरागी वो है जिसने सारी सिद्धियों की आसक्ति को तिनके के समान छोड़ दिया है, जिसने संसार की आसक्तियों को और तीनों गुणों को त्याग दिया है, उसका नाम वैरागी है। ज्ञान क्या है बता दिया, वैराग्य क्या है बता दिया। और बंधुओं, अगर समय मिलेगा, प्रभु प्रेरणा होगी तो ज्ञान और वैराग्य की पुनः श्रीमद् भागवत के अनुसार व्याख्या करेंगे, अगर प्रभु इच्छा हुई तो। और इसके बाद प्रभु अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, दोनों में अंतर क्या है और भक्ति क्या है। बंधुओं, समय पूरा हो गया आज का। कल इस सत्संग का हम लोग आनंद लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।